8 के लिए क्या है रूल, 8 के लिए रूल है बेटा कि ये कोई संख्या है, ठीक है। अब ये पता करना है ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। हमें 8 के लिए क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हैं तो ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी। हमें पता है 8 चौक 32, 8 से डिवाइड करेंगे इसमें, 8 चौक 32, 2 बचेगी यहाँ, और 8 की 24, यानी इस ऐसे देखिए, सॉरी 3 4 4, 8 चौक 32, 2 बची और 8 की 24। कहने का मतलब ये है कि ये संख्या भी कट जाएगी, 8 से डिविजिबल होगी। इस अगर ये 3 डिजिट अंतिम लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, अगर 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी। कोई शेष रिमाइंडर है नहीं, तो ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी, ठीक है। 9 के लिए मैं बता चुका हूं आपको क्या करना है। 9 के लिए जो 3 के लिए ऐड करके करते हैं और संख्याओं को ऐड करके 3 से डिवाइड करते हैं, ऐसे ही संख्याओं को ऐड करके और 9 से डिवाइड कर देंगे तो वो संख्या 9 से डिविजिबल होगी, ठीक है। देखिए 11 के लिए क्या करते हैं कि कोई संख्या दी है 2 3 5 8 9 7, ठीक है। ये एक संख्या दी हुई है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये 11 से डिविजिबल है। इसमें क्या करते हैं कि इवन नंबर और ऑड नंबर, मतलब इवन नंबर ऑड नंबर, यानी 1 और 3, यानी एक अंक छोड़कर, ठीक है। और इधर बात करेंगे 3 और 8 और 7, इनको क्या करेंगे, इनका अंतर लेंगे। अंतर कैसे लेंगे, सीधी बात है घटा के, ठीक है। तो अंतर यानी 2 और 5, यानी पहले उसका ले लो, ऑड का ले लो। ऑड में क्या है 2 5 और 9, 2 और 5 7, और 7 और 9 16, 16 लिख लिया। फिर इसका ले लो 3 और 8 11, 11 और 7 कितना हुआ 18, माइनस के 18। डिफरेंस जो दोनों में आया है कितने का बचेगा 2। 2 अगर 11 से डिविजिबल है तो ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। हमें पता है कि 2 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। आई बात समझ में, यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। लिखिए, लिख लीजिए, मैं अगला बताता हूं। अच्छा, जैसे मैं एक और बताता हूं इसमें, जैसे कि 121 है, ठीक है। इसमें क्या करना है, एक छोटा 2, राइट, और ये कितना है 2, ये तो सिंगल है तो 2 2 से 2, इसमें बचा क्या 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर 0 है, कोई रिमाइंडर नहीं बचा है, तो ये संख्या कितने से 11 से डिविजिबल होगी। आई बात समझ में। इनमें डिफरेंस आ रहा है 2 का डिफरेंस आ रहा है, या इसका मतलब ये संख्या नहीं कट रही, 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है ये 11 से डिविजिबल नहीं होगी। 121 11 से डिविजिबल होगी, क्यों, क्योंकि हमने जब इवन और ऑड उसका निकाला, हमने देखा 1 और 1, एक संख्या छोड़ के लेते हैं, ठीक है। एक संख्या छोड़ के यहाँ कोई अगली संख्या होती है उसे भी ऐड करते हैं, 1 और 1 को ऐड किया तो कितना आया 2, और फिर यहाँ एक सिंगल है, यहाँ कोई डिजिट नहीं है, तो 2 को 2 बचा, तो 2 में से 2 माइनस गए तो 0, यानी हमें पता है कि ये संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। आई बात समझ में। चलिए लिखिए। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक 7 अंकीय संख्या ये है, 7 अंकों की एक संख्या है, ठीक है। ये बोल रहा है एक 7 अंकीय, यानी 7 अंकों की संख्या ये है, और बोल रहा है एक 7 अंकीय संख्या इतने में स्टार का न्यूनतम मान, स्टार का न्यूनतम संभव मान क्या है जिसमें संख्या 8 से विभाज्य हो। यानी ये बोल रहा है कि स्टार की जगह क्या रखें कि संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। ऑप्शन उसने ये दिए हुए हैं 2 1 4 3। अच्छा, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए 8 से विभाज्य होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। भाई मैंने बताया है कि 8 के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम लास्ट 3 डिजिट लेंगे, अंतिम 3 लास्ट डिजिट लेंगे, 6 और स्टार और 2 है। इसकी जगह देखिए अगर हम 2 रखें यहां तो 622 हो जाएगा। क्या 622, क्या 622 8 से डिविजिबल होगी। देखिए 8 से कट जाएगा, 8 7 56, ठीक है। 12 में 6 गई 6, यहां बची है 8 7 56, नहीं बचेगा, कैरी बचेगी,
तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है स्टार की जगह पे हम 2 रखें तो ये नहीं होगा, स्टार की जगह 2 रखें तो नहीं होगा। ठीक है, फिर हम 1 रखें तो 1 से कट जाएगा। देखिए 8 7 56, 11 में 6 गई 5, 2 8 7 56 तो भी नहीं कटेगा। 8 7 8 के 48 नहीं कटेगा, रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, चलिए ये भी चेक हो गया। 4 रखें तो हमें 8 7 56 और 14 में 6 गई तो 8 और यहाँ 8 1 8, ये भी रिमाइंडर बच रहा है, ये भी नहीं होगा। आई बात समझ में? अब बचा कौन सा हमारा पास? एक ही ऑप्शन, कौन सा? 3। तो इसका मतलब हमें 3 सीधे रख के आंसर, यही आंसर, लेकिन चेक कर लेते हैं हम। 3 रखें, देखिए 8 7 56, 8 7 56, 8 9 72, 8 9 जा 72, कट गया। ठीक है, कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं है। इसका मतलब यहाँ स्टार की जगह हमने क्या रखा? 3। ऑप्शन में क्या आएगा? 3। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप चक्कर में मत पड़ जाना कि स्टार रख दिया, क्या रख दिया। हमें केवल 3 संख्याएं चेक करनी ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन दिया है तुरंत ऑप्शन से चेक कर लीजिए। हाँ 2 रखेंगे ये नहीं कटेगी, 1 रखेंगे नहीं कटेगी, 4 रखेंगे नहीं कटेगी, 3 रखेंगे तो सीधे कटे। 8 7 56, 8 7 56, 7 बचेगी और 8 9 72, ये संख्या कट जाएगी, 3 से डिविजिबल होगी। आई बात समझ में? लिखिए, लिखा आपने? लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 8 अंक की संख्या ये लिखी हुई है, ये बोल रहे हैं कि 8 से विभाज्य है। क्वेश्चन में कहता है कि 8 से विभाज्य है ये संख्या, तो एक्स वाई के कुल कितने संभावित युग्म बनेंगे, यानी संभावित युग्म यानी संभावित कितने जोड़े बनेंगे। अच्छा, मतलब कितनी संख्याएं ऐसी बनेंगी जो कि 8 से डिविजिबल होंगी अगर एक्स वाई की जगह पे वैल्यू चेंज करें। तो देखिए पहले हम क्या करें कि 6 है, हम 8 के लिए विभाजित करने के लिए हमें क्या पता, हम जानते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट, इतना सबको पता है, लास्ट के 3 डिजिट। तो लास्ट के 3 डिजिट है 6 और एक्स वाई जगह पे मैं 0 रख रहा हूं, सीधे 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, अगर ये 8 से डिविजिबल है, 8 7 56, क्या बचा 4 और 0 और 8 पंजे 40, यानी ये संख्या इससे कट गई, यानी डिविजिबल है। यानी एक तो हमारा जो जोड़ा बना, हटा दूं इसे, चलिए लिखा रहने दो, आप समझ जाइए। 0 हमने एक्स वाई की जगह पे क्या रखा है, यहां 0 0, यानी एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू 0, एक तो ये बन गया। अच्छा, हम क्या करेंगे, जब बन गया हमें पता है तो 8 से डिविजिबल है, तो सीधे सीधे हम क्या जोड़ेंगे, इसमें 8 जोड़ते जाएंगे। क्या जोड़ते जाएंगे? 8 जोड़ते जाएंगे। देखो 8 कैसे जोड़ेंगे, 0 और 8 जोड़ दो। ठीक है, अगर 0 और 8 यहां रख दें, देखिए अगर 8 यहां रख दें तो 8 7 56, 4 बची, तो यहां हम क्या 8 उठाएंगे, 8 छिक्के 48। ठीक है, ये संख्या भी कट जाएगी। ठीक है, फिर 8 जोड़ दें, यानी 8 के मल्टीपल में तो संख्या कट जाएगी। आई बात समझ में? तो पहले 0 0 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, 8 और जोड़ दीजिए इसमें 16, फिर 8 जोड़िए 24, कितना हुआ 24, फिर 8 जोड़िए 24 और 8 कितना हुआ 24 और 8 कितना हुआ 32। ठीक है, फिर 8 जोड़िए 40, 40 फिर 8 जोड़िए, यहां लिख देता हूं मैं 48, फिर 8 जोड़िए, 8 जोड़िए कितना होगा 56, फिर 8 जोड़िए 8 64, फिर 8 जोड़िए, 8 में 64 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 72, 72 में 8 जोड़िए कितना हुआ 80, फिर 8 जोड़िए 88, फिर 8 जोड़िए 96। अब 8 जोड़ेंगे तो हमें पता है 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, अब 8 जोड़िए तो कितना होगा 104 तो, लेकिन हमें तो एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, या एक्स वाई वैल्यू मतलब 2 डिजिट में चाहिए, ये तो 3 डिजिट हो गए, तो इसको हटा देंगे। अब देखो कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कहने का मतलब कितनी संख्या बनेंगी, 13 संख्याएं बनेंगी। 13 ऑप्शन मार देंगे। ठीक है, 8 के मल्टीपल में जाएंगे सीधे, और कब तक जाएंगे, हमने एक्स वाई का मान दिया है, एक्स वाई की वैल्यू हमें चाहिए, एक्स और वाई की, तो पेयर बने इसमें 13, यानी 13 पेयर बने, 13 जोड़े ऐसे बने कि जो 8 से संख्या ये पूर्णतः विभाजित होंगी, और संभावित युग्म जो बनेंगे हमारे कितने बनेंगे, 13 जोड़े बनेंगे। आई बात समझ में? अगर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए,
5 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 476 से भाज्य हो। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। तो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या मतलब 5 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होती है? तो 5 अंकों की छोटी संख्या देखिए, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है। 5 अंक हो गए, 5 डिजिट हैं, और 5 अंकों की न्यूनतम संख्या यानी छोटी संख्या तो ये हो गई, ठीक है। और जो 476 से भाज्य हो, कहने का मतलब ये है 476 से भाज्य हो। अच्छा, उसने ऑप्शन भी दे रखे हैं, ये हमारी न्यूनतम है और 476 से भाज्य हो, ठीक है। देखिए ये ऑप्शन से अगर जाएंगे तो 476 ये तो होगा नहीं, क्योंकि न्यूनतम संख्या हमारी ये है, ठीक है। बात बनी इन तीनों में। करना क्या है, हम 476 से इसमें डिवाइड करेंगे। 476 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 बार चला जाएगा, ठीक है। 2 बार जाएगा, कितना होगा देखिए, 2 बार 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 15, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 और 15, 4 दूनी 8 और 9, 952। 2 बार चला गया, 952। 10 में से 2 गई तो 8, 9 में से 5 गई तो 4, 9 में से 5 गई तो कितनी बचेगी 4। यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 9 गई तो कुछ नहीं, ठीक है। अब ये 0 उतार लो। यहाँ 476 से कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 476। रिमाइंडर कितना है 4, रिमाइंडर कितना बचा 4, यानी जो 4 रिमाइंडर बच रहा है। तो इसका जब हम क्या करेंगे, इस 4 रिमाइंडर को हम कहाँ लेंगे, देखिए 4 रिमाइंडर जो बचा हुआ है इसमें 4, 7, 6 माइनस के 4 कितना हुआ 4, 7, 2, कितना बचा 4, 7, 2। इस 4, 7, 2 को जो न्यूनतम संख्या हमारी ये है, न्यूनतम संख्या है हमारी, उसमें ऐड कर दो 472, 2, 7, 4, 1, 0। ऑप्शन में देखो ये है कि नहीं, 10, 472। करना क्या है, 476 से भाज्य हो तो कौन सी संख्या भाज्य होगी 476 से, ये 476 से पूर्णतः कट जाएगी। देखिए कैसे कटेगी, या तो ऑप्शन से सीधे सीधे देख लीजिए इसमें कि ये होगा नहीं, ठीक है। बचा ये भी नहीं होगा, 476 से ये भी नहीं कटेगा। रहा ये 476 से वैसे भी नहीं लग रहा है ये कटेगा। बचा ये ऑप्शन मार दीजिए या ऑप्शन चेक कर लीजिए। देखिए इसमें रिमाइंडर 4 बचा था, ठीक है। जब हमने 476 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच रहा था 4 बच रहा था। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है न्यूनतम संख्या, ये 472 से डिविजिबल होती। कितने से होती, 472 से डिविजिबल होती। अगर 472 हमने 400 अगर 72 से देते तो 472 से रिमाइंडर 472 बचा, 4 रिमाइंडर बचा, 4 इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। 472 आया, 472 को हमने न्यूनतम संख्या में क्या कर दिया, प्लस कर दिया है। ये आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है। लिखिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11 से विभाज्य संख्या है। उसने 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन सी संख्या 11 से विभाज्य होगी। यानी 11 से विभाज्य संख्या के लिए क्या है, मैंने बताया था आपको कि 11 के लिए हमें क्या करना है। देखिए 11 के लिए मैंने बताया था, चलो पहली संख्या लेते हैं, 7, 2, 8, 4, 3, 4, 2। मैंने बताया था ऑड इवन वाला नंबर, यानी एक संख्या पर, 3 संख्या पर, 5 संख्या पर 1, 3, इस तरीके से। तो 7, इसको इनको ऐड कर लेंगे, है ना। ऐड करेंगे तो 7 और 8 15, 7 और 8 15, 15 और 3 कितने हो 18, 18 और 2 20। 1 मिनट, 18 और 2 20, ठीक है। फिर 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10। 10 11 से डिविजिबल है नहीं, 10 11 से कट जाएगा नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही हम चेक करेंगे दूसरी संख्या। देखिए दूसरी संख्या यहीं चेक कर लेते हैं, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 इसका हुआ, ठीक है। 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 माइनस करेंगे कितना बचेगा 9, 9 11 से डिविजिबल होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा इसको देखेंगे,
इसे देखेंगे 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 4 21। ठीक है, इधर देखेंगे 4 और 2 6, 6 और 4 10, -10 कितना बचा 11। ये 11 से 11 तो 11 से डिविजिबल हो ही जाएगा। ठीक है, 11 से 11 एक बार कट जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ये वाला। अब 3 हमने, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ये संख्या है, यदि संख्या 3 से विभाज्य है, यदि ये संख्या 3 से विभाज्य है तो p के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन ऐसे फिरा देता है, आपको क्वेश्चन देखते ही ऐसा लगेगा कि हो गया खेल, हमने जो पढ़ा वो सब बेकार, जो सर ने पढ़ाया वो बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो एग्जाम में आते हैं, वही क्वेश्चन करा रहा हूं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे वहां पर, ये ध्यान रखना। ऐसे ही क्वेश्चन, कोई मल्टीप्लाई साधारण नहीं दिखाई देगा, कोई मल्टीप्लाई साधारण हो नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन दिखाई देंगे जिसमें आप घूम जाओगे। 3 से डिवाइड यहां लगा देंगे, नहीं, देखिए कैसे करेंगे। उसने एक संख्या दी है 5306p2, यही तो है 5306p2। ये बोल रहे हैं कि इस संख्या से, इस संख्या को 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या अगर 3 से विभाज्य है तो p के अधिकतम मान, यानी जो p का जो मान है, अधिकतम मान और न्यूनतम मान, मतलब ज्यादा से ज्यादा मान और कम से कम मान के वर्गों के बीच का अंतर पूछा है। देखिए अगर मैं यहाँ 0, हमें पता है 3 से डिविजिबल होने के, 3 से विभाज्य होने के लिए क्या करना पड़ेगा, संख्याओं को ऐड करते हैं हम। तो देखो 5 और 3 8, 8 और 6 कितने हो गए 14 और 2 16। 16 तो संख्या 3 से नहीं कटेगी। अगर यहां हम 1 रखें तो 17 हो जाएगा, 2 रखें तो 18 हो जाएगा। तो सीधी बात है, कम से कम हम यहां 2 रखें, यानी हमारी न्यूनतम संख्या कौन सी हो गई, न्यूनतम संख्या कौन सी होगी 2, क्योंकि 2 रखेंगे या 5 और 3 8 और 6 14, 14 और 2 16 और 2 यहां रख देंगे, p की जगह पे 2 रख दिया तो कितना हो जाएगा 18, जो कि 3 से डिविजिबल होगी 18। ठीक है, न्यूनतम तो ये आ गई साहब। अच्छा, अधिकतम की बात करें हम, अधिकतम संख्या, अधिकतम की बात करें तो अधिक, ज्यादा से ज्यादा हम क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। देखिए 5 और 3 8 और 6 14, 14 और 2 कितना हुआ 14 और 2 16, 16 और ज्यादा से ज्यादा हम कितनी ले सकते हैं 9, तो 9 रखिए यहाँ, 16 और 9 कितना हुआ 25, 25 3 से डिविजिबल होगा नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ 8 रख दें, 9 तो नहीं, फिर 9 से कम 8, 8 रखेंगे तो 16 और 8 कितना होगा, 16 और 8 बेटा होगा 24, जो 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो न्यूनतम जो संख्या होगी 2 और अधिकतम संख्या होगी 8। फिर क्या बोल रहा है ये, अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर। अच्छा, इसका वर्ग कर दो, 2 का वर्ग करेंगे कितना होगा 4, इसका भी वर्ग कर दो, अधिकतम वाली संख्या का कितना होगा 64, 64। फिर क्या कह रहा है, इनके मान के वर्गों के बीच का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, कितने का डिफरेंस हो रहा है 64 में से 4, 64 और 4 में जो डिफरेंस है, 64 में 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 60। डिफरेंस कितने का भैया 60 का। ऑप्शन कौन सा होगा, ए। आई बात समझ में। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, कोई ये नहीं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देखिए, अभी इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे ही इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन देंगे कि आपको लगेगा क्या दे दिया। यदि ये संख्या एक ऐसी संख्या 4 अंक की संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान बताइए। ये कह रहा है ये जो संख्या है वो 9 से पूर्णतः विभाज्य है। कौन सी संख्या है, x 6 7 y, राइट। 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान बताइए। किसका, x प्लस वाई। अच्छा, 9 के लिए हमें क्या करना पड़ता था, डिजिटों को ऐड करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, डिजिटों को ऐड करना पड़ता था। तो 6 और 7 13, 13 हम लिख लें, ठीक है, प्लस x प्लस वाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कुछ नहीं। मैंने क्या किया, केवल ऐड कर दिया है, 6 और 7 13 को ऐसे ही लिख दिया है और x प्लस वाई को मैंने ऐसे लिख दिया, x प्लस वाई यानी सबको जोड़ दिया मैंने, ठीक है, x प्लस वाई। इससे हमें पता चलेगा कि 9 के लिए हमें क्या करना है। 13 तो है यहां, अगर 13 में मैं कितना जोड़ूं,
मतलब x प्लस वाई की जगह पे कितना रखूं कि संख्या 9 से डिविजिबल हो जाए। तो हमें पता है 9 के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिजिटों को ऐड करना पड़ता है। एक तो 13 है ही हमारा, प्लस अगर मैं 13 में एक जोड़ूंगा 14 हो जाएगा, 14 नहीं कटेगा। 2 जोड़ूंगा 15, 15 से भी नहीं कटेगा। 16, 3 जोड़ूंगा 16 से नहीं कटेगा। 4 जोड़ूंगा 17 तो भी नहीं कटेगा। लेकिन 5 में x प्लस वाई की वैल्यू 5 रख दूं तो 13 और 5 कितना होगा, 18। कितना होगा, 18, जो कि 9 से डिविजिबल है, 9 से कट जाएगा 2 बार। ठीक है, तो मैं x प्लस वाई की जगह पे कितना रखूं, 5। 5 ऑप्शन में है, सी ऑप्शन। आई बात समझ में? लिखिए, समझ में आया? मैंने ऐड कर दिया 6 7 13, मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, यानी और x प्लस वाई को ऐसे कैसे लिख दिया। मैंने 13 यहां आया था मेरा, x प्लस वाई की जगह पे कितना रखूं कि 9 से संख्या कट जाए, तो मैंने 5 रख दिया और 13 और 5 18। अगर 18 को मैं 9 से डिविजिबल हो जाएगी। 18 जो है 9 से पूर्णतः विभाजित संख्या है। ठीक है, आई बात समझ में? यहां तक करिए, आगे बताता हूं।